आज राजा हर्षवर्धन की नगरी प्रयाग में मंच पर बैठे हुए, मैं नाम सबका नहीं लूँगा, सारे मंचासीन अतिथिगणों, विद्वानों को नमन। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान। जितने भी तस्वीरें लगी हैं वो सभी हमारे पुरुषों को मैं नमन करते हुए उनको भी प्रणाम करता हूं। सबका नाम लेना संभव नहीं है। साथियों, एक ज़माना था, ये दो महापुरुषों की जो तस्वीर सामने है इनको सभी जानते हैं। एक ज़माना था, गौतम बुद्ध जो इस धरती पर पैदा हुए, आज इस धरती से गायब हो चुके हैं। आज उनको जगाने के लिए, उनको बताने के लिए हम सबको ऐसा कार्यक्रम करना पड़ रहा है। उनके फॉलोअर, उनको मानने वाले सम्राट अशोक, जिन्होंने पूरी दुनिया का 1/3 हिस्से पर राज किया, लगभग 52 लाख वर्ग किलोमीटर पर, और आज आपका भारत सिकुड़ता हुआ छोटा हो गया है। मैं उनको भी नमन करता हूं, सम्राट अशोक जी को। हम अपने महापुरुषों को भूल चुके हैं। हम महापुरुषों को इसलिए भूल चुके हैं कि हम अपने बाप को बाप कहना भूल गए हैं। हम पड़ोसी को बाप कह रहे हैं। कल्पना कीजिए, ये जो काल्पनिक देवी देवता आपको सौंप दिए गए हैं, ये हमारे बाप नहीं हैं। हमारे 2 तरह के बाप हैं। अब इसको अन्यथा मत लीजिए। कुछ लोग और कहते हैं, ये लोग घूम घूम करके बाप बदलते रहते हैं। मैं उनकी ओर इशारा नहीं कर रहा हूं, आप समझदार हैं। हमारे 2 तरह के बाप है बहुजन साथियों, सुन लो। एक बाप वो है जिन्होंने हमें जीवन दिया है, वो हमारे जैविक बाप हैं। और एक वो हैं जिन्होंने हमें बुद्धि दिया है, हमें विवेक दिया है, हमें ज्ञान दिया है, हमें संविधान दिया है, वो हमारे बाप हैं। मैं सभी उन बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग उनको भूल गए। हम अपने बाप की विरासत को लेने के लिए अपने भाई से लड़ाई कर लेते हैं। वो फिजिकल विरासत है, वो भौतिक विरासत है। उसके लिए हम खून कत्ल कर देते हैं। क्या हम अपने पुरखों की, ये जो बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, खेत है, ये सब के लिए तो हम लड़ जाते हैं भाई भाई से। क्या हम अपने पुरखों की बौद्धिक विरासत के लिए भी लड़ाई लड़ी है? आज इस बौद्धिक विरासत को बताने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आदरणीय भंते जी ने बड़ी मेहनत से 4 महीने से मेहनत करके किया है। आप लोग जानिए, आप लोग प्रकृति से सीखिए। मैं सिर्फ सीखने की बात कर रहा हूं। प्रकृति से सीखिए। प्रकृति में बिल्ली है, चूहा है, कीड़े हैं। अभी आप देखिए, जैसे ही आपके बगिया में, आपके घर में बिल्ली निकलती है, सांप निकलता है, तो बिल्ली सांप निकलता है तो आप जो है देखते हैं, चूहा, जो चिड़िया हैं वो चहचहाने लगती हैं, चहचहा के ये बताती हैं। जरा कल्पना करिए कि क्या हम चिड़िया और पक्षियों से भी समझदार हैं? वो चिड़िया चाहती तो उड़ जाती अपनी जान बचाकर, लेकिन उस बिल्ली से, उस सर्प से अपनी पूरी कौम को जगाने के लिए वो चू चू करके आवाज़ करती है और पूरी कौम को जगाती है कि जग जाओ, तुम्हारा दुश्मन आ गया है। लेकिन क्या आप अपने दुश्मन को पहचानते हो? इस धरती पर अपने दुश्मन को आप नहीं पहचानते हो। वो आपके बीच में आकर लूट के जट के चला जाता है आपको, वो आप समझ नहीं पाते हो। साथियों, बहुजनों, आप ये समझिए, आज संविधान नहीं होता बाबा साहब का तो आज हम यहाँ नहीं होते। आप कुर्सियों पर नहीं बैठे होते, आप गाड़ियों पर नहीं चलते। ये बाबा साहब का संविधान है कि आज हम इस मंच से बोल रहे हैं। नहीं, मैं यादव जाति का हूँ। किसी वन में, मैं किसी जंगल में मैं भैंस चरा रहा होता, कहीं फिल्टर लेकर दूध बेच रहा होता। ये बाबा साहब का संविधान है। साथियों, एक साथी ने मुझसे पूछा, एक मनुवादी साथी ने मुझसे सवाल किया। एक दिन मैं क्लास से निकला तो मनुवादी साथी ने मुझसे सवाल किया, वो कहा कि संविधान बड़ा है कि धर्म? तो मैंने उससे तपाक से जवाब दिया। हम कहा, फलाने जी, अगर आपको मैं पटक का 25 जूता यही मार दूं तो आप जो है थाने जाओगे कि मंदिर जाओगे? उसने कहा थाने जाऊंगा। तब ने कहा मेरा संविधान बड़ा है, तुम्हारा धर्म नहीं बड़ा है। साथियों, आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हो और घर में 8 हाथ 10 हाथ वाली की फोटो रखते हो। कृपया आप अपने माहौल को बनाइए, अपने माहौल को सही करिए। यदि आप अपने बच्चों को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, बुद्धिमान बनाना चाहते हैं, तो अपने उस माहौल को जिससे बच्चा सीखता है उसको भी आपको बदलना होगा।